खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, लगातार हम आपको नतीजे दिखा रहे हैं और इसी बीच रिजल्ट ब्रेकिंग। प्रियंका, राजस्थान में 5 मौजूदा विधायक सांसद बन गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 कांग्रेसी और गठबंधन के 2 विधायक अब सांसद बन गए हैं। इन 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव कराए जाएंगे। बिल्कुल, खींवसर से हनुमान बेनीवाल जो कि विधायक थे सांसद बन गए हैं। राजस्थान की सभी 25 सीटों की तस्वीर भी अब साफ हो गई है। बीजेपी ने प्रदेश की 14 सीटों पर कब्जा किया, कांग्रेस ने प्रदेश की 8 सीटों पर कब्जा किया है और सहयोगियों ने भी जीत हासिल की है। नागौर में आरएलपी ने जीत हासिल की है, तो सीकर लोकसभा सीट पर सीपीआईएम यानी कि इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। और संजय शर्मा जी का एक बार फिर से प्रियंका ने जो सवाल किया था, संजय जी उसका जवाब दीजिए। जी, अपनी बात पूरी। उस ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां विपक्ष को बराबर का मौका देने का या विपक्ष को मजबूत करने का भारत की जनता ने फैसला किया। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और दूसरी पार्टी उसके आसपास कोई नहीं है। कांग्रेस करीब 150 सीट उससे पीछे है, लेकिन उसके बावजूद अकेली भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी अपने आप के बलबूते पर नहीं मिली है। हाँ। एनडीए जो सारा होता था कि वो मोदी जी सेंट्रिक होता था, उसकी जगह अब उनको एनडीए के तहत जनता ने जो मैंडेट दिया है कि अब एनडीए के साथ मिलकर काम करिए। और एनडीए में भी कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं जो दोनों साइड रह चुके हैं। संजय जी, अगर नीतीश नायडू अलग हो जाएं एनडीए गठबंधन से तो स्थिति क्या होगी? मेरा कहना यही है कि ये दोनों जो क्षेत्रीय नेता हैं और इनकी ये दोनों साइड पर रह चुके हैं और ये कन्वीनर भी रह चुके हैं विपक्ष के। हाँ। वो उन लोगों का पता नहीं उनको दोनों साइड से किस डील में क्या मिल जाए, तो वो हमेशा या तो सरकार के साथ रहेंगे तो अनस्टेबल करेंगे, या इनको भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वही देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी इनको तोड़ने की कोशिश करेगी या अपने बचाव के लिए इन्हें दोनों तरफ से बैलेंस करके रखना पड़ेगा और डील में उन्हें बड़ा कुछ लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। मीणा जी, क्या तो ये जो मोदी जी का जो कैरेक्टर है, क्योंकि 400 पार की बात कर रही थी बीजेपी, अब तो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पहली बात तो ये कि इतनी अच्छी संख्या में वोट दिया, लोकतंत्र को मजबूत किया और साथ ही तीसरी बार देश के इतिहास में नेहरू जी का इतिहास को दोहराते हुए तीसरी बार हमारे को समर्थन दिया, सरकार चलाने का हमको वापस अवसर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम 2024 से 29 वाला टेन्योर के अंदर फिर हम सरकार में रहने वाले हैं। और इसके साथ ही आपने चुनाव नतीजों के इन लोकसभा चुनाव नतीजों के साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ और देखी होगी कि दक्षिण के 2 राज्य, दक्षिण भी नहीं कहना चाहिए, पूर्व दक्षिण के 2 राज्य है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जहां हमारी उपस्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ करती थी पूर्व के अंदर, वहां आज हम सरकार में मतलब स्टेट विधानसभा के अंदर हम सरकार में आने की स्थिति में आए हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार है कि आज हम और राजस्थान में कहां कमी रह गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसपी ने कमाल कर दिया और कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भी आंधी चली है इस बार। राजस्थान के ही आंकड़े देख लीजिए, 25 सीट जीतने का दावा कर रहे थे आप लोग। देखिए, मैं एक चीज आपको बड़ा स्पष्ट बताऊं। हाँ। कि जब चुनाव होते हैं तो किसी भी पहले तरह का प्रेडिक्शन नहीं होता और चुनाव में अप एंड डाउन होता है, पर महत्वपूर्ण ये होता है अंततः सरकार बनाना एक महत्वपूर्ण होता है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें किसी तरह की किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इसमें आपके लिए चुनौती जो आंकड़े आ रहे हैं जी पंकज जी, चुनौती यह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बांधे रखना, पकड़े रखना आपकी मजबूरी होगी। वो छिटक गए तो एनडीए का बहुमत का आंकड़ा भी चला जा रहा है। नहीं, देखिए, ऐसे हम किंतु परंतु अगर मगर के जो सवाल है उन पे बहुत चर्चा कर सकते हैं और मैं समझता हूं घंटों की चर्चा कर सकते हैं, परंतु मैं इस बात को बड़ी प्रशंसा से पहले बीजेपी को छोड़ करके नहीं गए हुए हैं कभी। मैं इस बात को बड़े प्रशंसा पूर्वक कहूंगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, ये बहुत विश्वसनीय पार्टनर है, बहुत जनता से जुड़े हुए लोग हैं और हमारा चुनाव पूर्व का गठबंधन है, तो इसके ऊपर कोई अगर मगर का प्रश्न चिन्ह लगाना ही नहीं चाहिए मुझे लगता है। परंतु फिर भी मैं आपको पहले व्यक्ति हैं देश के जो नीतीश कुमार को बहुत विश्वसनीय कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके अपने घर में लोग उनको विश्वसनीय नहीं कहते होंगे जिस तरीके से उन्होंने पार्टियां बदली हैं गठबंधन की।
एक चीज है, अगर हम इतिहास देखें, मैं आपको राजनीतिक इतिहास का मैं बहुत पसंदीदा मेरा विषय रहा है, तो इमरजेंसी आंदोलन से अगर हम देखें तो नीतीश कुमार जी कभी भी लालू यादव और आरजेडी की जो राजनीति है उसके प्रशंसक नहीं रहे। मैं इमरजेंसी की टाइम की बात बता रहा हूँ। हाँ। उस वक्त से ही ये जो तुष्टिकरण की राजनीति है जो कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस तो वही जानते होंगे, लेकिन एक बार दिल पे है। हाथ रख के बोलिएगा, इस आंकड़े से, इस जीत से खुश है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल